साबिक सूबाई वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इस वक्त इलेक्शन में मुकाबला लाडला 1-2 के दरमियान है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हर सियासी जमात को इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी को लोग नापसंद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इन कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है जो उन्होंने नहीं किए। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि किस जमात ने क्या किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अगर कहे कि उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाया तो यह गलत है। मुल्क को एटमी ताकत भुट्टो ने बनाया जिसकी कीमत उन्होंने जान देकर अदा की। सी पैक का क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को जाता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ ने थरकोल का मंसूबा बंद कर दिया था। थरकोल का प्रोजेक्ट भी पीपल्स पार्टी ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई बदले की आग में जेल में है जबकि नवाज शरीफ बदले की आग में सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस पुरानी तर्ज की सियासत का खात्मा चाहते हैं। कुछ लोगों को अब पीटीआई पर रहम आना शुरू हो गया है। आज लोगों को बानी पीटीआई मासूम नजर आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा और वकील लतीफ खोसा ने कहा है कि पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन ने हमसे 7 सीटें मांगी थी। पीटीआई नजरियाती को 7 सीटें देने का मुआहदा हुआ, टिकट्स पर दस्तखत हुए। मुआहदे के बाद पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को टीवी पर लाकर बयान दिलवाया गया कि ये दस्तखत जाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि दिसंबर 2023 के फैसले के तनाज़े में अदालत आए हैं। इलेक्शन में मसावी मौके के बजाय पीटीआई वकला और रहनुमाओं को उठाया गया। पीटीआई रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया। वकील लतीफ खोसा ने कहा है कि वकला को पीटीआई ने भेजा लेकिन उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पीटीआई के रहनुमाओं को एनपीओ लगाकर गिरफ्तार किया गया। हमें किसी जिले में जलसे करने नहीं दिए गए। जो जलसे की कोशिश करता है ऐसे घर पर हमले करते हैं। हम ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट में लाए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस कहती है कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की अजमत को सलाम वो कहते हैं कि मैं टीवी नहीं देखता। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगी। पीटीआई के रहनुमा का कहना था कि अदालती फैसले की वजह से हमारी मखसूस नशिस्तें उड़ा दी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के साथ इंतखाबी अलायंस करती है। उनका ये भी कहना था कि अवाम की अदालत में जा रहे हैं। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। अदालती फैसले से जमहूरियत तबाह हुई है। मैंने इसी तरह का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीपल्स पार्टी में भी कराया। बिलावल भुट्टो और मेरे नाम पर भी पीपल्स पार्टी में कोई उम्मीदवार खड़ा ना हुआ। इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतल्लिक सेनेट की मंजूर करदा करारदाद के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को मरासला भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने मरासले में कहा है कि आपकी करारदाद का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। इस वक्त आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अमन अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। सेनेट में इलेक्शन के अल्तवा की करारदाद पेश करने वाले आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है कि जिसमें कहा गया है कि सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी। ये बाइज़ तशवीश है कि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की कोई इक़दाम नहीं किए। खत में कहा गया है कि करारदाद में निशानदही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। बतौर ऐवान के कस्टोडियन मदाखलत करके मेरी करारदाद पर अमल दरामद की मौजूदा सूरत हाल मालूम की जाए।